हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सब अच्छे होंगे। इस पर मुझे काफ़ी लोगों ने एक्चुअली वीडियो बनाने के लिए कहा था। और एक मतलब मैं कोट भी पढ़ रही थी, शायरी भी पढ़ रही थी कि रोता हुआ जो पुरुष होता है वह काफ़ी मुश्किल से देखा जाता है। एक्चुअली फैक्ट है, क्योंकि हमारे समाज में बचपन से ही लड़कों को ऐसा बताया जाता है कि तुम एक लड़के हो, तुम एक मर्द हो और तुम रो नहीं सकते। और अगर बाई चांस कभी वो रो रहे हो, छोटे में भी मान लो अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को कभी एक्सप्रेस करने की गलती से भी कोशिश कर रहे हो बेचारे, तो उनको बोल दिया जाता है कि क्या लड़कियों की तरह रो रहा है। ऑब्वियसली बहुत गलत बात है, बिकॉज चाहे लड़की हो या लड़का हो, हम लोग ह्यूमन बीइंग एंड इट्स अ ह्यूमन नेचर दैट वी हैव राइट टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। तो बेचारे लड़के ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया यार कि वो रो नहीं सकता और फीलिंग्स को रो कर आंसू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। इट्स अ फैक्ट। आपने पढ़ा भी होगा कि दुनिया में बहुत सारे जो ब्लड प्रेशर से लेकर हार्ट अटैक से डेथ के केसेस हैं वो मेल्स में होते हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है मेल्स का ज़्यादातर स्ट्रेस में या प्रेशर में रहना। क्योंकि अगर वो घर पे जाकर कोई बात बताते हैं तो उनको बोल दिया जाता है कि तुम मर्द हो और तुम इस सिचुएशन से फाइट करने के लिए बने हो, और मर्द कभी स्ट्रेस में नहीं जाते, रोया नहीं करते। ऑफिस में तो बताने की दूर की बात है, एक आध दोस्त से बताएं, लेकिन उनका ईगो सामने आ जाता है। क्योंकि बचपन से वही बात है कि हमेशा उनको बोला जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन इज़ देयर, गर्ल्स आर डिफरेंट फ्रॉम यू, गर्ल्स आर मोर इन्फीरियर एंड बॉयज़ आर ऑलवेज सुपीरियर। तुम मर्द इसलिए हो क्योंकि तुमने जिम्मेदारी उठाई है सारी चीज़ों की, अपनी पत्नी को संभालने की, माँ को संभालने की, परिवार को संभालने की, बच्चों को संभालने की। इसका मतलब ये है कि संभालते संभालते क्या इंसान के अंदर कितनी सारी फीलिंग्स वो स्ट्रेस में चला जाएगा, शायद हम कभी सोच भी नहीं पाते, और हम ज़िंदगी भर उनको सिर्फ ताना ही देते रहते हैं। नो डाउट ये बहुत गलत है, लेकिन आजकल काफ़ी सारे कोट्स के थ्रू और ऐसी शायरी के थ्रू शायद थोड़ा बहुत लोगों को समझ आ रहा है। एंड प्लीज़ बॉयज़, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू दिस कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए। नो डाउट सबके सामने तो किसी लड़की को भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि ये डिज़र्व करता है मेरी फीलिंग्स को सुनने के लिए, मेरी आंसुओं को समझने के लिए, तो ज़रूर एक्सप्रेस कीजिएगा, ताकि ना तो हार्ट अटैक के केसेस बढ़े। क्योंकि देखिए मरना सभी को है एक दिन, लेकिन घुट घुट के मरने से अच्छा है कि अपने आप को एक्सप्रेस करो और ज़्यादा मत सोचो कि किसके सामने करें। ठीक है, मुझे पता है कि हर एक की लाइफ में एक दो ऐसे लोग होते हैं, बट आप मेरी वीडियो देख सकते हैं फ्रॉम लोनलीनेस टू हैप्पीनेस, जिसमें ओशो ने ये भी कहा है, आप जानते ही होंगे, कि अगर आप अकेले जीना सीख गए तो आप सब कुछ सीख गए। तो या तो आप अकेले मुस्कुराना सीख जाइए, या तो अच्छे से एक्सप्रेस करना सीख जाइए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।